जय श्री राम डिवाइन सोल्स, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। कैसे हैं आप सभी? यार हम जब स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं ना, तो सब लोग एक बार ही ऐसा आता है सबके जीवन में कि पूरा पूरा डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। जीवन ब्लर दिखने लगता है, ऐसा लगता है कि कुछ कर नहीं पाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जो कर रहे होते हैं वो छूट रहा होता है और आगे का कुछ दिख नहीं रहा होता है। ऐसे में हमें क्या चीज करना चाहिए, क्या चीजें एक्नॉलेज करनी चाहिए? क्या तभी भी हमें कोई नई चीज को पीछे पड़ना चाहिए? देखिए, वो समय जब आता है ना, तब वो आगे का जीवन जब ब्लर दिखता है, डायरेक्शन लेस हो जाते हो, कोई ऑप्शन नहीं दिखता है, तब क्या होता है? तब समझ लो कि अब वो समय आया है। अब जो चीज आप करते हुए आ रहे थे, जो भी कंडीशनिंग माइंड से आपने चूज करा था, उसका गिरना तय है। चाहे वो जॉब हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई रिलेशनशिप है, जो समाज की कंडीशन बेस पे चला था, जो मेंटल कंडीशनिंग के ऊपर लिया गया था, चूज किया गया था कि समाज हमें ये कह रहा है या परिवार ऐसा कह रहा है। क्योंकि अब जब पुराना ढहेगा तब नया कुछ मिलेगा। अब बात ये हो जाती है कि नया कुछ मिलता क्यों नहीं है, डायरेक्शन लेस क्यों फील करते हैं? क्योंकि उस समय पे खुद को जानने की जरूरत होती है। जब जीवन में डायरेक्शन लेस लगने लगे, जब लगे कि बाहर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब खुद को इम्प्रूव करना है, खुद को बेहतर बनाना है। वो समय भी वो समय भी यही होता है, खुद को बेहतर बनाने का ही होता है। और वो समय भी ऐसा होता है कि खुद के ऊपर ही काम करना ही पड़ता है। अब वो अगर हम नहीं भी चाहते तो भी डिवाइन ऐसा सिचुएशन बनाते हैं कि वो अंततः चीजें इवेंचुअली हम ही अपने आप को खोजना शुरू कर देते हैं। और जब भी ऐसा फेज आता है, तो वो बहुत सारे तोड़फोड़ करके आएगा जीवन में। पुराना सब गिर जाएगा, पुराना कुछ कर रहे हो तो मन नहीं करेगा करने को, मन फोकस नहीं होगा उसमें, क्योंकि कुछ अंदर ऐसा है जो निकलना चाहता है बाहर। अब उसको निकलने के लिए वो पुराने तौर तरीके नहीं काम आएंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे होते हैं या हम कोई ऐसी जॉब कर रहे होते हैं जिसमें हम जबरदस्ती कर रहे होते हैं, बस ताकि हम पैसे कमा लें, या कोई तैयारी कर रहे होते हैं ताकि समाज को दिखा सके, ताकि अपना हमें लगता है कि हाँ ये तैयारी हमारे लिए सही है, ऐसा सोच के हमने किया था। बट नहीं, ब्रह्मांड का प्लान कुछ और होता है, और वो कहीं ना कहीं आपको बचा भी रहा होता है। तो जब भी जीवन में डायरेक्शन लेस लगने लगे, जब भी लगे कि यार आगे कुछ दिख नहीं रहा है, किस पे काम करना चाहिए, तब खुद को एक्नॉलेज करना है, खुद की इमोशंस को देखना है, खुद की केओस में डील करना है, खुद की केओस में बैठना है, खुद के केओस को संभालना है। अंदर बहुत तूफान मचा होता है, तब तब लगता है कि यार जितना हम पकड़ रहे हैं चीजों को, उतनी चीजें छूट रही हैं। रिश्ते जितना बचाने की कोशिश कर रहे हैं उतनी भाग रहे हैं। करियर जॉब जितना बचाना चाहते हैं उतना ही भाग रहे हैं। पैसा कमाना चाहते हैं उतना ही पैसा हमसे दूर जा रहा है। मतलब हर तरफ से स्ट्रगल बढ़ जाता है लाइफ में। तब हमें लगता है कि अब क्या करें, और हम बहुत हाथ पैर मारते हैं, बहुत कुछ करने की कोशिश करते हैं, बट कहीं से रिजल्ट नहीं आता है। सब जगह रिजेक्शन ही फेस करते हैं। तो जब सब जगह से रिजेक्शन मिलता है, तब हम हार टूट के आके बैठ जाते हैं। फिर दुख होता है, तकलीफ होता है, रोते हैं। तब वो चरण होता है कि अध्यात्म की तरफ बढ़ते हैं। मतलब एक्चुअल में जो स्पिरिचुअल पाथ है वो शुरू ही तभी होता है जब कुछ ऐसा जीवन में आता है। अन्यथा आप नॉर्मल चलोगे, कुछ मतलब नहीं है। कब भक्ति कर रहे थे, नाम जप कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, कोई मतलब नहीं है। अब ये फेज आया है ताकि अंदर से आपको विश्वास गढ़ सके, अंदर आपकी विश्वास डेवलप किया जा सके। हम सबके अंदर हर एक इमोशन से बस उसको दिखाने के लिए वो सिचुएशंस होती हैं। तब हम अननोन पाथ पे आते हैं, अनसर्टेनिटी के रास्ते पे चलते हैं। तब हमें पता चलता है कि आगे कुछ नहीं दिख रहा है, उसके बावजूद भी हमें उठना है हर दिन और जीना है और आगे बढ़ते रहना है विश्वास के साथ, फेथ के साथ कि कुछ बेहतर होगा। फिर धीरे 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 ये भी इल्यूजन टूटता है कि यार जो है अभी करंट है, करंट रियलिटी में चीजें भले ही बिगड़ी हैं, बट ये भी एक हमारे अंदर का हिस्सा था, ये भी हमारे अंदर का एक पार्ट है जिसको हमें देखना है, जिसको हमें फेस करना है। तभी हम लाइफ के एक बेहतर मोड़ पे जाएंगे, तभी बेहतर डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज आएंगी हमारे अंदर। क्योंकि हमने सिर्फ पीक समय देखा होता है, बट डाउनफॉल नहीं देखा होता है। तो इमोशंस और जो सोल के अंदर जो चीजें हैं, जो दबे हुए सारे पैटर्न्स हैं, वो सब बाहर निकलने लग जाते हैं। तब हम डायरेक्शन लेस हो जाते हैं। बेसिकली क्या होता है कि हम डायरेक्शन लेस क्यों फील करते हैं?
इसके पीछे का रीज़न ये है ना कि जब बाहरी चीज़ों को हम चेज़ कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि यार ये चीज़ में हम कर लेंगे। जैसे हमने कॉलेज में एडमिशन लिया, हमने कहा 4 साल का कोई कोर्स कर लिया, कुछ ना कुछ हम लग जाएँगे। तब बाहर ही हम लगने लगते हैं, जब बाहर हमारा ध्यान होता है तो कुछ ना कुछ करने लगते हैं हम। प्लान करते हैं, प्लान भी चलता रहता है, बट जैसे ही ये वाला मोमेंट आता है सारा प्लान फेल हो जाता है, सब कुछ गिर जाता है, ढह जाता है। तो उस समय पे कितना भी बाहर चेज़ करोगे नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं आपका आपके हिसाब से होगा। क्योंकि उस समय पे समय जो चल रहा होगा वो अंदर झाँकने का होगा। जो आपके जीवन में इतना सारा तूफ़ान आया है, वो उसमें बैठने का, थामने का। तब उसमें जब आप प्रभु की तरफ बढ़ते हो, नाम जप और भक्ति मार्ग में पहला कदम बढ़ाते हो, तो वहीं से आपकी उन्नति शुरू होती है। तब जैसा आप सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता है। फिर हमें लगता है कि यार ये मोमेंट कब निकलेगा, ये दुखी वाला मोमेंट कब निकलेगा, बट डिवाइन हर पल उस समय से समझाना शुरू कर देते हैं कि ये भी तुम्हारे अंदर ही था। सोल यहाँ सिर्फ खुशी-खुशी जीने नहीं आई है नो डाउट, बट उसको ये वाला मोमेंट भी ज़रूरी है जीना। इस वाले मोमेंट को भी जानना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे जो चीज़ सीखती है इस जगह पे रह के, वो शायद कभी पीक पे रह के नहीं सीख पाती। यहाँ पे जो हम्बलनेस और जो ईगो क्लैश यहाँ पे हम्बलनेस और जो ईगो क्रैश होता है, इस पॉइंट पे आके, वो फिर कभी नहीं होता। वो कभी नहीं होता और किसी पॉइंट पे नहीं होता। फिर यहाँ से आप हम्बल हो जाते हो बहुत, सादगी के साथ जीवन को आगे लेकर जाते हो। तब बहुत जल्दी नहीं होगी आपको किसी चीज़ को लेके। पेशेंस में अपना काम करोगे और फिर आपको पता है कि सही क्या है, गलत क्या है, वो चीज़ें भी पता चलने लगती हैं। तो डायरेक्शन लेस होना बुरी बात नहीं है। डायरेक्शन लेस होते हुए भी आप खुद को खोज लेते हो, खुद को सही मार्ग पे ले आते हो। इसीलिए वो सिचुएशन आती है। और वो ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा पहले जी रहे थे वैसा ही जिएँगे और जो पहले कर रहे थे वैसा ही करेंगे, नहीं। वो आता ही है तब बदलाव आता है। तब बदलाव आएगा तो चीज़ें बदलेंगी, फिर आपके जीवन में भी कुछ चीज़ें बदलेंगी। आपके करने का, कमाने का ढंग भी बदल जाएगा। आपका करियर भी स्विच हो जाता है। जो चीज़ आप अभी तक कर रहे थे, हो सकता है वो समाज के दबाव या परिवार के दबाव से कर रहे थे, बट अभी नहीं, अभी खुद की चॉइस से करोगे। या कुछ ऐसा प्लान है आपके लिए जो आपके एनर्जेटिक वाइब्रेशन से मैच खाता है। तब हमारे अंदर बहुत सारी चीज़ें हमें जो है खुद में ही कमी दिखने लगती है। हम खुद को ही जो है एक अलग नज़रिए से देखने लगते हैं। तो फिर वो जो समय है, वो समय सिर्फ एक चीज़ को बदलने के लिए नहीं आया, पूरे पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करेगा आपके जीवन के। पूरे मेंटल कंडीशनिंग को जो है हिला देता है। पूरे आपकी जो है वाइब्रेशंस अंदर की चेंज हो जाती है, ठीक है? कोई बहुत सारे पर्सन ऐसे होते हैं जो कर तो कुछ और रहे थे, बट इस समय के बाद वो चीज़ों को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने लगते हैं या उनका शिफ्टिंग बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे सपोज़ कीजिए कि कोई पर्सन था, वो गवर्नमेंट जॉब में था, अचानक से शिफ्ट कर देगा, कोई जीवन में ऐसा करियर पकड़ लेगा, जो शायद कभी उसके घरवालों ने इमेजिन ना करा हो, समाज ने सोचा ना हो। वो ऐसा कुछ करने लगेगा। किसी ऐसे मिशन की तरफ, ऐसे काम की तरफ बढ़ेगा जो और लोगों से जुड़ी होगी, उसके खुद से नहीं जुड़ी होगी कि खुद की इच्छाएं पूरी कर ली, खुद के लिए कमा लिया, नहीं। फिर ऐसा काम होता है ना कि वो पर्सन जो है उससे 4-5 लोगों को फायदा हो, उसके कम्युनिटी को फायदा हो, उसकी कम्युनिटी को वो कुछ दे रहा है एज अ हीलिंग। मतलब ज्योतिष शास्त्र में उसका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है? टैरो रीडिंग करने लगेगा और पीएलआर भी करने लगता है बहुत सारे पर्सन। और ये सिर्फ जो ये काम करते हैं और ये जो समय आता है, ये इस लाइफ टाइम का नहीं होता, ये पास्ट से ही चीजें जो हैं, हमारे कार्मिक बंधन होते हैं, ठीक है? कुछ कार्मिक चीजें, कार्मिक इनकम्प्लीशन होता है जिसको हम कंप्लीट करने आते हैं। वो हमारे मिशन से भी जुड़ा हो सकता है, हमारे रिश्तों से भी जुड़ा हो सकता है, बट वो हमें तैयार करता है पहले। इसका सिद्धांत ये कि पहले हमें प्रिपेयर करेगा, प्रॉपर तोड़ेगा फोड़ेगा, बढ़िया से केओस देगा, तब वो उस केओस के बीच में हमें विश्वास सिखाता है, पेशेंस सिखाता है, हम्बलनेस सिखाता है, उसके बाद वो आगे बढ़ाता है जीवन में। तो जब ऐसा समय आए और जब बहुत डायरेक्शनलेस हो जाए, तो बहुत ज्यादा हलचल नहीं करनी है, बहुत तेजी में नहीं रहना है, बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। होता सब कुछ है, बट मैं इसको क्यों कह रहा हूँ कि ये चीज नहीं करनी है, क्योंकि खुद आपको धीरे धीरे समझ में आ जाता है, बाद में आगे बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे आप ना चाहते हुए एक्सेप्टेंस में चले ही जाते हो।
इसीलिए मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ कि फिर ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़्यादा सोचना नहीं है। अभी इनिशियल फेज़ में हम होते तो बहुत सोचते हैं। बहुत लगता है कि यार हम तो ऐसे थे नहीं, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? हम तो यार बड़े अच्छे से चल रहे थे, सारा कुछ बढ़िया से कर रहे थे अपने जीवन में, तैयारी भी अच्छी चल रही थी। बट फिर क्यों आ गया यार अचानक से ये सब चीज़ें? ऊपर से एक हमारे अंदर से खालीपन सा लगने लगता है। ऐसा लगता है कि यार ये दुःख काहे खत्म नहीं हो रहा है, तकलीफ़ें काहे नहीं खत्म हो रही हैं? तो वो सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो केओस आ जाता है आपकी लाइफ़ में। और डायरेक्शनलेस फ़ील करवाया जाता है। इससे पहले हम चाहे तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हमें पता है, हमको पता रहता है कि हमने कॉलेज में कितनी पढ़ाई करी है या हम जॉब में कितना संघर्ष कर रहे हैं, हमें सब पता होता है। बट वो सर्वाइवल मोड में रहने में मज़ा आता है। दिमाग की एक ह्यूमन माइंड की सबसे एक ऐसी आदत है जो 90% लोगों को उलझा रखा है, वो है सर्वाइवल मोड में जीना। तो ये वाला जो मोमेंट होता है, ये सर्वाइवल मोड को तोड़ता भी है। ये कुछ आपको ऐसा ट्रिगर देगा, कुछ ऐसा बोलेगा कि तुझे ये करना ही करना है। उसमें आप अचानक से मेहनत करने लगते हो, उसको अचानक से आप सीखने लगते हो। जब शिफ्टिंग आता है तो आपको पता भी नहीं चलता और आप करने लगते हो। तो जब भी ये समय आए तो भक्ति और नाम जप सबसे पहला आपका प्रायोरिटी हो जाना चाहिए। ध्यान करो आप, ताकि खुद से जुड़ सको और जो अंदर भरा हुआ है वो खाली हो सके फटाफट से। तब नाम जप करना, 10 मिनट 20 मिनट रिगरसली नाम जप करना है आपको। खुद की आत्मा से जुड़ जाओ ताकि वो आत्मा आपको गाइड करने लगे, ताकि वो खालीपन में भी बैठने में अच्छा लगे। हम उस समय पे ढूंढ रहे थे कि यार कोई हमें आके भर दे, कुछ भर जाए, बट नहीं, उस समय पे खालीपन से ही गुजरना पड़ता है। वो खालीपन से भी दोस्ती करनी पड़ती है। तब हमें पता चलता है कि ये भी एक हमारे अंदर पार्ट है, ये भी एक हमारे अंदर जो है रहता है, इससे भी हमें डील करना होता है। इसीलिए उस खालीपन से दोस्ती करना है, गलत रिश्ते में नहीं फंसना है, गलत करियर को नहीं चुन लेना है, ठीक है? और बहुत ऐसे लोगों के साथ नहीं बैठना है जो आपको नेगेटिव कर रहे हो, तब अकेलापन अच्छा लगने लगेगा। हमें उस समय पे घबराहट होती है बट शुरुआत में, लेकिन बाद में धीरे-धीरे वो अकेलापन अच्छा अच्छा लगने लगेगा। अकेलेपन में आप खुद से बात करना शुरू कर देते हो। आपको लगता है कि ये खालीपन है तो भी ठीक है। क्योंकि जितना एक यूनिवर्स ब्रह्मांड जितना किसी को खाली करता है उतना ही भरता है फिर वो चीजों से नहीं भरता, फिर वो अपने आशीर्वाद से भरता है। तब वो खालीपन जो है सिर्फ डायरेक्शनलेस नहीं दिखाती है, वो डायरेक्शन भी दे रही है। वो धीरे धीरे हम समझते हैं कि अभी हमें सब डायरेक्शनलेस लगता है क्योंकि हमारी पुरानी चीजें टूट गई हैं, छूट गई हैं, इसीलिए। बट जब जब पुरानी सब चीजें खत्म होती हैं, तब नया चीज नहीं दिखता, तो हमें लगता है कि यार ये खालीपन अब कैसे भरेगा। वो सब हो जाएगा धीरे धीरे। बस आप भक्ति मार्ग में डटे रहो, नाम जप मार्ग में डटे रहो, ठीक है? ध्यान करते रहो, जो भी बुरी आदतें हैं उनको छोड़ना शुरू करो और कर्म सुधारो। एक एक दिन, एक एक पल को टारगेट करो और अपने थॉट्स को सुधारो। पॉजिटिविटी को थोड़ा सा मेंटेन करके रखना, क्योंकि उस टाइम नेगेटिविटी भी बहुत होती है, गुस्सा फ्रस्ट्रेशन बहुत होता है। तो कोशिश करनी है कि बहुत ज्यादा नेगेटिविटी में ना रहें और बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। लोग बोल रहे हैं बोलने दो, समाज बोल रहा है बोलने दो, परिवार बोल रहा है बोलने दो, छोड़ दो सब। अभी अभी किसी की मत सुनो, अभी कुछ मत करो, अभी किसी का लोड मत लो, क्योंकि वैसे भी लोड लेके आपके हिसाब से कल होने वाला कुछ नहीं है। ना उनके हिसाब से होगा, ना आपके हिसाब से होगा। सब टेंशन छोड़ दो, अभी सिर्फ खुद के साथ बैठो, खुद के साथ दोस्ती करो, खुद को इतना अभी जो है इंपॉर्टेंस दो कि बाकी चीजें खुद पर खुद गिर जाएं। नो डाउट हमें टेंशन होगी, सब चीजें होगा, बट हम कुछ कर नहीं पाते हैं उस समय पे। बस चीजें चल रही होती हैं, बस फ्लो में जाने दो जैसा हो रहा है। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।